सम्मानी भक्त सज्जनों और शक्ति भक्ति के स्रोत ममता में माताओं, साहिब जी के द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। जा कुछ दिगुरु मिल गया, फैला पर में प्रकाश, बड़े भागी सोई जानी, जिनकी मिटी गईया, बड़े भागी सोई जानी, जिनकी मिटी गईया। आग लगी संसार में, झर झर गिरे अंगा, संत न होते इसी जगत में, जल मरता संसार। संत न होते इसी जगत में, जल मरता संसार। सत्संगी वाली नगरी, चलो रे मना, सत्संगी वाली नगरी, चलो रे मना, सत्संगी वाली नगरी। इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए वो हो जाए चंगा, जो भी नहाए वो हो जाए चंगा। मन के वो निर्मले, मन के वो निर्मले, रहे नाम ना, सत्संगी वाली नगरी, चलो रे मना, सत्संगी वाली नगरी, चलो रे मना, सत्संगी वाली नगरी। सत्संग की है अजब निराली, सत्संग की है अजब निराली, बहुत ही सुंदरी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदरी, बहुत ही प्यारी। गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में, चलो रे मना, सत्संगी वाली नगरी, चलो रे मना, सत्संगी वाली नगरी, चलो रे मना, सत्संगी वाली नगरी। सत्संग से यहाँ असर हुआ है, सत्संग से यहाँ असर हुआ है। बाहर से सब बदल गया है, बाहर से सब बदल गया है। भीतर से भी बदल रे मना, सत्संगी वाली नगरी, चलो रे मना, सत्संगी वाली नगरी, चलो रे मना, सत्संगी वाली नगरी। पति के
कहे सुबह कर्म कमाले, पति की कहे सुबह कर्म कमाले, इस जीवन का लाभ उठा ले, इस जीवन का लाभ उठा ले। अवसर बीता जाए, अवसर बीता जाए, अब रे मना सत्संग वाली नगरी, चलो रे मना सत्संग वाली नगरी, चलो रे मना सत्संग वाली नगरी, चलो रे मना सत्संग वाली नगरी। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। सद्गुरु विशाल देव जी की एक साखी है। बहुत जन्म नर देह को सुकृत का फल ये, मिले विवेक यथार्थ जब तभी सब दुख खे। सद्गुरु कहते हैं विवेक और विचार की प्राप्ति होना अनेक नर जन्मों के शुभ कर्मों का ही परिणाम होता है। जब यह मिलता है तभी अनंत जन्मों के दुखों का अंत होता है। हर मनुष्य का उसके हृदय को स्पर्श किया तो उसके हृदय से करुणा की धारा फूट पड़ी। जैसे मैं इस संसार के दुखों से छूटना चाहता हूँ, इस संसार के भवबंधनों से बचना चाहता हूँ, वैसे ही संसार के सभी मनुष्य इस संसार सागर से तरना चाहते, इस भव सागर से छूटना चाहते हैं। किसी को ऊपर उठाने के लिए हमें स्वयं झुकना पड़ता है। हम सबका अनुभव भी है। यदि कोई छोटा बच्चा हो रहता है तब जब हम उसको उठाते हैं तो कैसे उठाते हैं? स्वयं झुक करके उठाते हैं। यदि कोई पानी में डूब रहा होता है तो उसे निकालने के लिए स्वयं पानी में घुसकर उसे सहारा देकर ही निकाला जाता है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, दर्द को पीकर हलाहल मुस्कुराना है जिंदगी, बचा सके किसी तो डूब जाना है जिंदगी, है बड़ा उपकार आशा की सुनहरे पल जगाना, प्यार और विश्वास की नदियां बहाना है जिंदगी। लोगों का तो स्वभाव होता है, यदि कोई व्यक्ति गिर गया या उनसे कुछ भूल हो गई तो उसके आंतरिक जीवन को औपचारिक रूप से पढ़ते नहीं हुए, उन्हें जीवन जीने का ढंग नहीं सुझाते हैं कि इस प्रकार जीवन जीने से जीवन बर्बाद हो जाएगी। तो संयमित और सदाचार पूर्वक जीवन जीने से आध्यात्मिक तथा मानसिक सुख की उन्नति होगी। इसका दिग्दर्शन नहीं कराता है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति था जो कुएं में गिर गया था और कुएं में गिर गया था तो अपनी मदद के लिए लोगों को पुकार रहा था। उस मार्ग से एक राहगीर चलते हुए आए और उसने कुएं गिरे हुए व्यक्ति को देखा और अपना भाषण देना शुरू कर दिया कि लोगों को तो कुएं पर ऊंचा दीवार बनवाना चाहिए, परंतु लोग ध्यान ही नहीं देते। मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दूंगा और लोगों को बताऊंगा कि कुएं की जगह पर क्या बनवाएं, ऊंचा दीवार बनवाएं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर कुछ समय पश्चात उस रास्ते से दूसरा व्यक्ति आया। उसने उस कुएं में गिरे हुए व्यक्ति के अनुरोधन को सुना और उसे बड़े प्यार से कुएं से बाहर निकाला और उसका बड़े प्रेम से उपचार किया और समझाया कि भैया जीवन के रास्ते देखकर और सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। वह जो व्यक्ति था दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन के रास्ते देखकर और सावधानी पूर्वक ही चलूंगा। इसी प्रकार संसार में भोगों की कामनावास लोग भटकते हुए नजर आते हैं। पथ प्रदर्शक लोग केवल भाषणबाजी करते हुए रह जाते हैं, उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करते हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं और उन्हें जीवन जीने का ढंग बताते हैं, उन्हें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। जो संस्कारी व्यक्ति होते हैं
वे अपने आप को संभाल लेते हैं और अपने भटकते हुए जीवन को अच्छा बना लेते हैं। इस प्रकार से दूसरों को सहयोग करने से, दूसरों की मदद करने से अपना समय और शक्ति का नुकसान हो सकता है, परंतु यदि कोई अपने भटकते हुए मार्ग को सही दिशा में ले जाए तो ऐसा परहित में उठाए हुए कष्ट बहुत ही सुखद होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, परहित सरी से धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों के परोपकार के समान, दूसरों के भलाई के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी भी कहते हैं, हितकारी और सच्चा मित्र वही है जो कुमार्ग में जाते हुए व्यक्ति को सद्मार्ग की ओर ले आए। यह केवल कथन मात्र से नहीं बल्कि स्वयं सही रास्ते पर चलकर उन्हें नई दिशा दे। किसी ने बहुत ही सुंदर, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखो चरणन हुई है बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजग सदा आनंदा। सदगुरु कबीर साहब जी कितना करुणा विगलित हो जाते हैं। हम सब तो अपने लिए रोते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी संसार के लिए रोते हैं। वो क्या कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखो चरणन हुए हैं बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजग सदा अनंता। ऐ संसार के भटकते हुए लोगों, मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारता हूँ, दादा भाई पिता, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे चरणों की गुलामी करने के लिए भी तैयार हूँ, यदि तुम अपने भटकते हुए जीवन को संभाल लेते हो, जिससे तुम सदा के लिए आनंदित हो जाओगे और अपना कल्याण कर पाओगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जो दूसरों के लिए इतना करुणामय, इतना विनम्र हो जाए। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, हम उन्हें याद किया करते हैं जो औरों के लिए जिया करते हैं, खुद अगरबत्ती की तरह जलकर जो औरों को खुशबू दिया करते हैं। संसार में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए अपने दरवाजे, दिल के दरवाजे खोल देते हैं, ऐसा व्यक्ति ही देवता कहलाने योग्य होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोए ना कोई। अर्थात जो संत गुरुजन होते हैं वे संसार की पीड़ा को देखकर, संसार के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं, पिघलित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहा न जाना, निज प्रताप द्रवी नवनीता, पर दुख द्रवी जो संत पुनीता। मक्खन में जब बाहर से ताप लगता है तब वह पिघलता है, लेकिन संत गुरुजन जो दूसरों को पीड़ा को देखकर, दूसरों के दुख को देखकर ही द्रवित हो जाते हैं और उन्हें इस संसार सागर से पार लगाने का हर संभव प्रयास करते हैं। व्यक्ति को जब संसार के लोगों से ठोकर लगती है तो ऐसे समय में संत गुरुजन ही उन्हें सही दिशा देते हैं, सही सहारा देते हैं, वरना इस दुनिया की चकाचौंध में कौन याद करता है। ऐसे संत गुरुजनों को सत्य बेहोशी में जीते हुए चले जाते हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती।